किसान भाइयों, आप धरने पर बैठे हो और जो कल की चर्चा हुई थी और वैसे जिस दिन से बैठे थे उस दिन से ही अखबार के माध्यम से रोज से रोजाना का पता चल रहा है कि भी आप जो पहले से मुआवजा तय हो गया था, अखबारों में भी आ लिया था कि भी इतने करोड़ रुपया मुआवजा आ गया, उसके बाद कोई पोर्टल और दूसरी कोई दिक्कतों की वजह से वो मुआवजा वापस रोक लिया या यूं कह दो कि भी वापस खजाने में भेज दिया। और उसके बाद जो 2023 का सरसों का जो मुआवजा आपकी हाजिरी में यहाँ आपके किसान नेताओं की मौजूदगी में डीसी और उसके नीचे के जो तमाम अधिकारी थे उनकी हाजिरी में जो चर्चा हुई थी, उसके बाद जिस हिसाब से सरकार की तरफ से अब पोर्टल का बहाना लेके और इस मुआवजे को रोका जा रहा है, अब मुझे नहीं लगता कि आप जिस हिसाब से संघर्ष के मूड में बैठे हुए हो परमानेंट इसको रोक पाएंगे, ये तो मुझे लगता नहीं है। लेकिन अगर रोक भी रखा है, कुछ समय के लिए भी रोक रखा है, तो इससे कोई बुरी बात नहीं हो सकती, क्योंकि ये आपका अधिकार है और पहले वाला पैसा आपका आया हुआ रोका हुआ है। नया जो रिलीज होना था उसके लिए एक तकनीक का नाम, जिसको पोर्टल, उसको एक साधारण तकनीक जो कंप्यूटर की पहले कागज़ों में रजिस्टर में जो चीज़ करती थी वो अब कंप्यूटर में चढ़ाई जाती है। सिंपल उस तकनीक को इतना गंभीर बना दिया जाए कि सोनिया आदमी, पुराने आदमी जो इस कंप्यूटर तकनीक को नहीं समझते हैं, उनके लिए ये लगता है कि पोर्टल तो कोई बहुत बड़ी नई मशीन आ गई होगी, जबकि सिंपल सी बात है कि रजिस्टर में जो चीज़ चढ़ाई जाती थी वो कंप्यूटर में वो चीज़ चढ़ाई जाती है। आदमी ही उसके ऊपर बैठकर आदमी ही लिखता है और उस आदमी को जो कलरक की ड्यूटी करता है उसको जिले का या सब डिवीज़न का जो भी अधिकारी होता है, एसडीएम, तहसीलदार और डीसी, वो उसको आदेश देते हैं कि भी इसकी एंट्री हो गई। नाम इतना ही है पोर्टल का। और कहीं ना कहीं ये जो पोर्टल खेलने की और सरकार को जो पिछले 7-8-9 साल से जो सूट आई हुई है उसमें पिस रहा है आम आदमी। और कहीं ना कहीं बात सिर्फ इस, आज तो आप एक मुआवजे के मुद्दे पर बैठे हो, ये बात चर्चा चली थी एक बार जब ये किसानों का आंदोलन चल रहा था दिल्ली के बॉर्डर के ऊपर, और अपने यहाँ भी कितलाना और जगह जगह तो कारी में एक मंदिर में बाबा के डेरे के ऊपर भी वहाँ धरना रखा गया था 8-10 गाँव का। वहाँ भी जब जाना हुआ और जो चर्चा चली थी तो ये आया था कि भी सरकार घूम फिर के कहीं ना कहीं, और उसके बाद वो चीज सामने भी आ ली कि किसान को कहीं ना कहीं खेती किसानी से हटा के और उसको मजदूरी की तरफ ले जाना चाहती है। पहले एक बात आई थी कि भाई ये जो दिल्ली का बाईपास करते हुए और केएमपी जो बना था, जो नेशनल हाईवे, कि भी उसके बराबर में 5 बड़ी बड़ी शहर बसाए जाएंगे, बड़ी बड़ी सिटीज बसाई जाएंगे। अब वो शहर बसाने की योजना जो सरकार की है वो सिर्फ उद्योगपतियों की मांग के ऊपर, कि भी दिल्ली में, क्योंकि विदेशों में बैठा हुआ कोई भी आदमी अगर इस देश में पैसा लगा भी रहा है कोई उद्योग लगाने के लिए, तो वो हवाई जहाज से आएगा, दिल्ली से आके उसको झटके लगते हैं अगर उसको 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर कार से दूर जाना पड़ जाए। इसलिए वो चाहता है कि भी मुझे उद्योग लगाने के लिए दिल्ली के आसपास कोई जगह मिले और इसके आसपास के ही मजदूर मिले मुझे मेरी फैक्ट्री में काम करने के लिए, जिससे कि मेरे यहाँ अपने उद्योग को जो पैदा कर रहा हूँ उसको सस्ता पड़ जाए। तो उस योजना के तहत ये वाजपेयी जी के समय में नैनीताल में एक मीटिंग हुई थी, मुख्यमंत्रियों की मीटिंग, ये 2002-3 की बात है। उस वक्त एक डिज़ाइन पेश किया गया था जो बाद में रोक लिया गया और उस सरकार में भी वो अमल में नहीं आया था। वो डिज़ाइन ये था कि लगभग 80%, 78% का आंकड़ा उसमें दिया गया था कि भी 80% के करीब हिंदुस्तान के लोग खेती किसानी पर डिपेंड करते हैं। चाहे वो ज़मीन का मालिक है वो अपनी खेती करता है, और अगर वो
मजदूर भी है तो ज़्यादातर किसान के खेत में काम करता है, यानी कि वो भी खेती पर ही उसका पेट पलता है, उसका परिवार पलता है। तो 78% जनसंख्या हिंदुस्तान की इसमें है। उस नैनीताल की मीटिंग में ये प्रपोजल आई थी और ये WHO की मांग थी कि इस खेती किसानी को 78% से घटाकर किसी भी तरीके से इसको कम करते हुए इसको 20% पर लाना है, जब जाके यहाँ उद्योग और उद्योगों के लिए जो मजदूर चाहिए सब तरह के, जिसमें स्किल मजदूर जो हाथ का काम बहुत बढ़िया जानता है, जिसको इंजीनियर तकनीकी बात जानने वाला, लिखा पढ़ी करने वाला, और जो बाकी हाथ से कच्चे से मेहनत करने वाला जो है, वो मजदूर सभी तरह के मिले। इसलिए किसानी से हटा के जो 78% खेती पर डिपेंड करता है सिर्फ, उसको वहाँ से हटा के 20% के ऊपर तो खेती करें, जैसे अमेरिका वगैरह में करते हैं कि भाई एक आदमी 1000 एकड़ में टमाटर बोया है तो टमाटर बोया है, किसी ने आम के पेड़ लगा रखे हैं 5000 एकड़ में तो आम ही लगा रखे हैं। तो इस तरह से 20% लोगों को, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर के हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर के हो, वो फार्मिंग, जिसको कोऑपरेटिव फार्मिंग भी कह सकते हो, जो इस 3 कृषि कानूनों में शामिल थी वो बात, कि उस तरह की फार्मिंग व्यवस्था हो, बाकी तमाम आदमी मजदूर हो, और उन मजदूरों को या किसानी से मजदूर बनाने के लिए पहले उसको आदत गेरो के भी गाँव में कि मैं नहीं रहना भाई, शहर में रहो। इस बात के लिए ये KMP के आसपास 5 बड़ी सिटी बसाने के लिए योजना बनी हुई। एक बात तो अभी ये हेडमास्टर साहब और बैठे हैं, पढ़े लिखे हमारे से तो ज़्यादा हैं जी, उनका भी तजर्बा इनका ज़्यादा है। दादरी में आने वाले दिनों में एक चीज़ और दिखेगी आपको। अब एक नैरेटिव बनना शुरू हो जाएगा। नैरेटिव कहते हैं इसको कि भी लोगों की धारणा, तो ये बनना शुरू हो जाएगा कि भाई ईब दादरी तक एक रेलवे लाइन लकड़ेगी भाई, सीधी लोहारू मिलेगी जंक्शन, एक रेलवे लाइन दादरी से सीधी झज्जर मिलेगी भाई, पूछली वाली नहीं झज्जर मिलेगी, रेवाड़ी की छोड़ के, एक लगड़ेगी भाई नारनौल। इस तरह की बातें अब आने वाले दिनों में शुरू होगी। मैं थोड़ा सा बहुत आगे नहीं बता रहा हूँ आपको, इसको ये मान लियो कि भाई 5 साल पहले की ये बातें या 3-4 साल पहले की, या जल्दी होगा तो बहुत जल्दी भी हो सकती है ये बात, क्योंकि 2021 से चल रही है ये बात। जब ये हो जाएगा तो कमाल हो जाएगा, इतनी रेल लाइन में तो मज़ा आ जाएगा, फलाना आ जाएगा। उसके बाद में सारी निगाह कोई 200-225 एकड़ जमीन दादरी में सीमेंट फैक्ट्री की पड़ी हुई है, CCI है, उसका अंडरग्राउंड सौदा अडानी जी से बहुत, वहाँ डालमिया की बिछाई हुई रेलवे लाइन है अंदर तक, वो डालमिया ने बिछा दी थी, उस पर दादरी जब डालमिया दादरी हुआ करती थी। और सीमेंट का यहाँ बिजली के कारखाने बन गए, उसके आसपास चिड़िया और इसके पास बहुत ऑलरेडी यहाँ इसके आसपास सीमेंट के कई कारखाने बन गए। उसमें अब बड़े लेवल पे एक ये चीज़ बहुत जल्दी आपके सामने आ जाएगी। ये उस सीमेंट फैक्ट्री को अब सीमेंट का जो लोडिंग अनलोडिंग का हब जो बनाने की बात है, वो सीमेंट फैक्ट्री के ऊपर अब अगला प्रबंध होने लग रहा है। ये जल्दी ही ये चीजें दिखेंगी। मतलब घुमा फिरा के एक ही है कि किसान को इस हिसाब से कर दो कि भाई 20% किसान बचे, और जो 20% किसान खेती में जो अन्न पैदा करे, उस अन्न को उठा के यहाँ से गोदामों में दूर ना ले जाना पड़े। हर 10-5 गांव के बीच में एक, सोनीपत के आसपास तो ऐसे हो भी गए कि भी ऐसा स्टील के बड़े बड़े और अनाज इकट्ठा करने के गोदाम बना दो। उद्योगपति ही उनके मालिक होंगे, उनके आसपास आटे के दाल की मिलें लग जाएं। जो किसान का यहाँ से 20% किसान पैदा करे वो वहाँ डाल दे, और वहाँ से वो एक बिजनेस के रूप में सारे का सारा खेती बाड़ी हो जाए। जो अपनी परंपरागत तरीका था, इससे किसान को हटा दिया जाए। ये जो बाकी जो बच जाएंगे, इन सब लोगों को मजदूरी पर लिया जाए। इसके अलावा बड़ी जमीन जो पीछे से भी आया था एक फैसला, और उसके कई दिन तक चर्चा चली, उसमें फिर वो जो ऐतराज शुरू हो गया, तो लिपापोती सी चल रही है कि
जितनी भी बड़ी जमीन है उस सारी का मालिक, जैसे सामलात, पत्ती, ठोड़ा, पाना, जो जमीन पड़ी हुई थी जिसको लोग मानते थे कि भैया हमारी जमीन से इसने कदे भी बांट लेंगे, हमारा पाना किसे, हमारा ठोड़ा किसे, हमारा कुंबई, उन सारी जमीनों को पंचायतों में देके जो डेरों की जमीन पड़ी है, बापों की जमीन, जो मंदिरों की जमीन, जो जमीनें पड़ी हुई, अब सरकार एक लैंड बैंक बनाने की प्लान बना रही है कि भी एक लैंड बैंक बना दो। उसमें वो ये भी कहते हैं कि कोई देना चाहो तो लैंड बैंक में अपना नाम, पता, किले नंबर अपने चढ़ा दो, लैंड बैंक में उसका सरकारी रेट के हिसाब से वो ज़मीन सरकार की हो जाएगी। और बाकी जो ये पड़ी हुई ज़मीन है मालिकाना छोड़ के, इस ज़मीन को उस लैंड बैंक में शामिल कर दो और उसके बाद में इनको चाहे शहर बसा के, अन में गांव छोड़ के शहर की बाणगेरनी हो, चाहे कोई और तरीका हो, इन 78% में से इनको घटा के 20% कर लिया। तो आखिरी खेती के ऊपर ये सारी की सारी चीज़ें चल रही हैं। मैं यो एक अलग विषय पर मैं भूल गया, पर ये जरूरी भी था। एक बात मेरे जो ध्यान में आई 2021 से चल रही थी, वो चीज़ें मैच्योर होने को आ रही है, इसलिए ये रेलवे लाइन का जिक्र अभी आया नहीं होगा, आना शुरू हो जाएगा। बस मैं बता दी, ये अडानी जी का वो जो है, ऐसी चर्चाएं हैं कि भाई वो लॉजिस्टिक हब जो सीमेंट का लोडिंग अनलोडिंग का होना था, वो उस जमीन के ऊपर दाव है, वो जो पड़ी हुई थी कोई 200-250 किले जमीन के जो पड़े हुए एकड़ दादरी की, CCI की, ये सारे का सारा उसके ऊपर है। आपका जो ये जो मुआवजे वाला रोड़ा है, इसमें जो कंपनियां जिनको साइलोज बनाने के भी ठेके दे दिए, कईयों के साइलोज बन गए। साइलोज बोलते हैं स्टील का गोदाम, जिसमें कीड़ा कंटा भी के मतलब ला रही जाएगी, हो गया तो मशीन तय बटन दबा दो, उसमें दवाई सारे अपने आप फैल जाएगी या गैस बढ़ जाएगी, उसमें खराब खरूब नहीं होता। वो स्टील के गोदाम साइलोज जो बनने हैं उनके लिए, और वो वही आदमी हैं जो कंपनियां आपकी खेती के लिए बीमा करती हैं, जिनको साइलोज बनाने के लिए देना है। अब इस बीमा कंपनी में एक तो जो KCC जिसका भी खेत है, मैंने मेरा भी बनवा रखा है, और कोई नहीं बच रहा होगा, कोई बच रहा होगा ना बेचारा, तो वो बच रहा होगा जो उस मैनेजर ने जो घने पैसे मांग लिए, उसका किला 2 किला 4 किला का वो बनवाना चाहा था, वो बेचारा फाइल नहीं हंडे से टाल खींचेगी नहीं। और KCC सबने बनवा रखा है, जरूरत है ये अपनी। इस KCC जिसने भी बनवा रखा है, उस KCC में से वो कमियां काट लेते हैं, यो कपास का कट गया, यो बाजरे का कट गया, यो चना का कट गया, यो गेहूं का कट गया, जिस भी फसल का जो बीमा आप कर रहे हो वो आपका कट रहा है। वो कटने के साथ ही कुछ पैसा जो टैक्सों के रूप में सरकार हमारे से ले रही है, सरकार अपनी तरफ से उसमें मिला देती है कि इतना पैसा हम ये मिलाते हैं प्रदेश की सरकार का, और इतना पैसा मिलाती है केंद्र की सरकार के भी, ये आपका बीमा हो गया। हमारे को कहा जाता है तेरे तो घर से किए जा सकते, तेरा तो 2% कटिया से न्यू को नहीं दे रहे, प्रदेश सरकार ने दिया, केंद्र सरकार ने दिया, वह भी तो हमारे दौर लेके दिया और कहाँ से दे दिया। खैर, उसके बाद भी पिछले दिनों अभी कोई 10-5 दिन पहले कल भी हम बैठे चर्चा कर रहे थे, अखबारों में भी आई थी वो चीज कि कंपनियों को जो पैसा गया सीधा KCC में से कट के डायरेक्ट, उसके बाद जो प्रदेश सरकार की तरफ से और केंद्र सरकार की तरफ से जो भी पैसा गया, वो पैसे में से जो मुआवजा दिया गया, जिसमें यो पैसा भी बाकी है जो तुमने मिला भी नहीं है, जिसके लिए तुम्हें धरना पड़ रहा है, जो ऊपर से छूट लिया, नीचे तारा छाया नहीं, उल्टा ही टांग दिया हुआ, बीच में अटका हुआ है, यो पैसा भी शामिल है। यो सारा भी तुमने दे दे तो भी पिछले साल का वो जो आंकड़ा, वो तो वैसे तो अपनी बात हुई थी, तने भी देखा को नहीं होगा वो अखबार मैं भी नहीं देखूंगा। खैर, वो 3-4 दिन पहले की अखबार में एक खबर छपी हुई थी, हाँ 24 वर्ष, तो उसमें लिख गया था कि 128 करोड़ रुपया यहाँ की जो कंपनी है अपनी, यहाँ की कंपनी को मुआवजा देने के बाद, जिसमें यो दिया गया, मान लिया क्योंकि उठे थे लेकर लिया तो दिया गया, ये तो यहाँ पोर्टल में लग गया कि वो पैसा देने के बाद भी 128 करोड़ रुपया और कंपनी को बचत आ गई। अब जिस कंपनी को कि भाई तन्ने इंश्योरेंस कंपनी हम मानना था, अगर जिस सरकार में बैठे हुए लोगों ने जिस कंपनी को ये ठेका दिया ना, सौदा उससे दिन हो लिया होगा कि तेरे 128 करोड़ रुपया बचे न,
आधा तेरा आधा सोते हो ऐसे होते। तो जो भी कोई बात हो भाई, हम तो आज इस पोजीशन में है कि कितने भी कोई बात का बेड़ा पाट गया तो उस बात को आपके माध्यम से, या ये जो आपने हमारे को ये माइक दे दिया इसके माध्यम से कि भी लोगों को जितना भी समझ आई, हमारे ध्यान में आई या हमारे नॉलेज में आई, हम आपको बता दें। आपको बता देने के मायने ये कि जहां चोर बैठ के योजना बनाते हैं और वो ये कहते हैं कि बेरों नहीं बांटना चाहिए इस बात को कितने भी, उनको ये पता चल जाए कि लीक तो होगी बात में, आती है कई बार कुछ समय के लिए, कुछ बात परमानेंट भी। तो मैंने इसलिए आपको ये बात भी, जो बीच में एक और आई थी कि भी अब सीसीआई का धमाका जल्दी ही होने वाला है, तो ये जो चीजें हैं इनके लिए पहले ग्राउंड ऐसा बनाया जाता है कि लोग ही ये कहने लगे बात बढ़िया है भाई, रेल दिया चल जाएगी तो हुआ चल जाएगी तो फलाना चल जाएगी, फिर इससे कभी वो नहीं होगा कि ऊपर ऊपर कैसे सोचा हो गया, कितना रुपया हो गया, क्या हो गया, क्या। तो ये सारी की सारी बातें हैं। इस मामले में मेरा तो 100 का 100 समर्थन प्रधान जी को, मतलब वैसे बैठ के भी कर दी थी कि वो बोला कि इतना माइक में भी बोलना पड़ेगा, आपके साथ है नहीं। जो भी कोई बात हमारे ध्यान में आएगी वो भी आपको बताएंगे, और जहां कहीं भी ये आवाज उठा सकते हैं ये आवाज भी उठाएंगे। भाई मैं पॉलिटिकल आदमी हूँ, इस बात से मुझे ये कहने में भी कोई संकोच नहीं, माफी चाहता हूँ कि आप गैर राजनीतिक रूप से बैठे हो, लेकिन मैं राजनीतिक आदमी हूँ, आपका समर्थन करने के लिए आया हूँ। लेकिन मैं कांग्रेस पार्टी में शामिल हुआ उस दिन ये बात करके शामिल हुआ था कि भी कल को अपनी अगर सरकार आती है तो मैं लोगों के बीच में ये कहना शुरू करूँ कि भी ये जिस हिसाब से पोर्टल खेल की न, ये जो लोगों को पीपीपी पे परिवार पहचान पत्र, आधार कार्ड को पैन कार्ड से जोड़ो, पैन कार्ड को आधार से, फलाने को फलाने से जोड़ो, या घर के मानस का हाथ में जो एक जोड़ो दे रखे होते ना भाई, हमारी सरकार बनावे भी लोग जब के, और उन लोगों को अगर हम कुछ कहेंगे नहीं तो हमारे भी फिर खान में हमारे फर्क के रह गया। तो भाई हमें ये इजाजत दो कि हम लोगों के बीच में जाके ये कह दें कि भी जिस दिन भी सरकार बदलेगी उस दिन ये चीज जो है ना, ये जो जोड़ा मानस में समा रखा है। एक बात बीच में इसी जोड़े से संबंधित मैं आपको बता दूं कि 2016 में हमारा जिला